हो गया बाबू। यहाँ इसमें है फोटोसिंथेसिस। कहाँ गया फोटोसिंथेसिस जी। देखिए, चलिए अब शांति आ रही हो, हम वीडियो ऑन करो बाबू। ठीक। नेक्स्ट समझना है। दो गो वीडियो बाबू, दोनों से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद बाबू आपको दिखाते हैं कहाँ क्या पढ़ना है। चलो 20 मिनट शांति से सुनना है। देखो शैतान क्या बाबू, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर? ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा रहे हैं। ठीक सर। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या सर, आदमी के अंदर कैसे कैसे बाबू है ना एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होता है, जो भी मिनरल्स है न्यूट्रिएंट्स वगैरह कैसे कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है बता चुके हैं निधि, है ना बाबू, राजनंदनी नैतिक, अरे दिया सोना कि नहीं। हम लोग बाबू अंदर में कैसे कैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है बाबू, क्या क्या इन्वॉल्व है, सारा हम लोग पढ़ चुके हैं सानो। ठीक है ना बाबू। खाया पिया ट्रांसपोर्ट हो गया, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम भी पढ़ चुके हैं। ठीक। अब हम लोग किस में पढ़ेंगे बाबू? प्लांट्स में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन किस में पढ़ेंगे? प्लांट्स में भी। क्योंकि प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स है, लिविंग है बाबू। तो उसको भी बाबू जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। वो उसके अंदर भी सेल्स होते हैं। वो भी बाबू क्या करता है? खाना बनाता है ना बाबू। तो खाना बनाता है बाबू, तो खाना जो बनेगा उसको बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना है ना। तो बाबू प्लांट के अंदर भी क्या होते हैं? ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। जो भी एनर्जी वगैरह, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, प्लांट क्या करता है उसके है वो प्लांट के अंदर भी क्या होता है? मिनरल्स, वाटर, एनर्जी का क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरे जगह, रूट से बाबू डिफरेंट डिफरेंट पड़ते हैं। तो हेडिंग क्या बाबू, शांति से समझते चलना बाबू, हरिओम। हेडिंग हम लोग का क्या? ये सानो वीडियो ऑन करो बाबू जी, तो ऑन करो जी। हम लोग का हेडिंग क्या बाबू? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सबस्टांस इन प्लांट। अब 20 मिनट शांति से सुनो। ऑलरेडी आपको हम है ना बाबू 28 मिनट लिखने लग दिए। लिख पाए तो अच्छी बात है, नहीं लिख पाए तो ग्रुप से लिखना, है ना। पहले बता देते फिर वीडियो दिखाते हैं, है ना बाबू। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सबस्टांस इन प्लांट्स, एकदम मूवी की तरह याद करते चलो कि नहीं स्माइला। ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ बाबू क्या? वाटर एंड नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट ऑफ प्लांट फ्रॉम इट्स बाबू सर्वा फॉर इट्स सर्वाइवल। मतलब क्या सर? ट्रांसपोर्टेशन बाबू क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन मतलब होता है क्या? कैरी करना, ढोना। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, उसी को क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो प्लांट को बाबू जीवित रहने के लिए बाबू है ना, उसको भी क्या चाहिए? पानी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, है ना। तो न्यूट्रिएंट्स बाबू, पानी वगैरह प्लांट को कहाँ से मिलेगा? रूट से मिलेगा। अब रूट से पानी बाबू लीफ तक, स्टेम तक कैसे जाएगा? तो उसके पास भी सिस्टम रहेगा ना जी। तो वही होता है ट्रांसपोर्टेशन, होता है क्या बाबू? जो भी वाटर है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, वो क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह क्या होता है बाबू, है ना, मूव करता। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, है ना। हम लोग में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, प्लांट में भी होता है कि नहीं, है ना बाबू। हाँ सर। तो वही लिखा है, प्लांट है वेल डेवलप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बाबू टू ट्रांसपोर्ट द वाटर फूड मिनरल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट के भी अंदर बाबू क्या होता है? वेल डेवलप होते हैं। जैसे हम लोग में कैसे एक वेल डेवलप है, मतलब हम लोग में वो अच्छा से डिफाइंड है ना, जैसे थोड़ी कि उल्लू जुल्लू कुछ भी है। उसी तरह प्लांट के अंदर भी क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है ना। एक वेल डिफाइंड क्या सिस्टम्स, एक क्या वो वेल डिफाइंड क्या वो सिस्टम्स। एकांत वीडियो ऑन करो जी, एकांत बाबू ऑन करो। ठीक सर, आगे समझना। तो बाबू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सबस्टांस बाबू, जैसे हम लोग में बाबू प्लांट सबस्टांस का जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ उसको क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। हम लोग में वो जो भी सबस्टांस का बाबू एक जगह से दूसरे जगह जाता है पलाची, उसको क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो इसको कौन सा सिस्टम कहेंगे? तो इसको कहते हैं वस्क्यूलर सिस्टम। कौन सा कहते हैं? वस्क्यूलर सिस्टम कहते हैं। प्लांट में बाबू जिस सिस्टम के तहत बाबू है ना मटेरियल का बाबू एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होगा, उसको क्या कहेंगे? वस्क्यूलर सिस्टम्स कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे? याद करते चलना, वस्क्यूलर से। हम लोग बाबू, हम लोग के अंदर का सर्कुलेटरी सिस्टम है, मूव करना एक जगह से दूसरे जगह, सर्कुलेट करना। तो प्लांट में क्या? वस्कुलर सिस्टम्स। तो वस्कुलर सिस्टम्स में क्या क्या होता है सर? जैसे आप लोग के सर्कुलेटरी सिस्टम में कहा हार्ट है, ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड्स है, यही सब ना ऑर्गन है जी। तो उसी तरह भोली मेरी है ना, प्लांट के अंदर जो वस्कुलर सिस्टम है उसमें दो चीज सम्मिलित है। कौन कौन सा? एगो जाइलम है, एगो क्या है? फ्लोएम है।
दो चीज सम्मिलित है, एगो जाइलम एगो फ्लोएम, एगो जाइलम टिश्यू एगो फ्लोएम टिश्यू। हम लोग में तीन गो, एगो हार्ट है, एगो ब्लड है, एगो ब्लड कैपिलरीज है ना। तो इसमें कौन कर बाबू, जाइलम है बाबू, और क्या है, फ्लोएम है, याद रखना ठीक। जाइलम क्या करता है सर, जाइलम बताते हैं कैसा होता है, देखने में कैसा होता है, दिखाते भी है ना। तो जाइलम याद रखना, जाइलम बाबू ये क्या करेगा, है ना, मिनरल्स बाबू और न्यूट्रिएंट्स को कैरी करेगा। कैसे याद रखेगा, जाइलम मतलब जल, जाइलम मतलब क्या, जल, है ना, और जल मतलब क्या, वाटर। जाइलम जल, याद रखो ना जी, ऐसी करके याद रखा जाए, जाइलम, जाइलम माने जल, और जल माने वाटर। मतलब जाए आपको एमसीक्यू कंपटीशन में आएगा, जाइलम कैरी है ना बाबू, ग्लूकोज फ्रुक्टोज ये वो, है ना। तो जाइलम मेरा क्या कैरेज करेगा, जाइलम जल कैरेज करेगा, जल मतलब वाटर कैरेज करेगा ठीक। जाइलम 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 जल, है ना, ठीक बाबू, ठीक, याद रखना इसी तरह से ना। तो जाइलम जो टिश्यू बाबू क्या करेगा, वाटर और मिनरल्स को क्या करेगा, कैरेज करेगा, एक जगह से दूसरे जगह लेके जाएगा, है ना, ठीक बोला। नेक्स्ट बाबू, ठीक। ये जाइलम बाबू क्या कहता है बाबू, ये नॉन लिविंग टिश्यू होता है। जाइलम जो होता है वो कैसा होता है, नॉन लिविंग होता है, मतलब ये डेड सेल होते हैं, है ना। और ये थोड़ा हार्ड होता है, देखते बाबू जो प्लांट का स्टेम्स होता है बाबू, है ना, तो बहुत हार्ड होता है। तो इसी जाइलम ये नॉन लिविंग टिश्यूज होता है ना, नॉन लिविंग, इसके पास बहुत जान प्राण नहीं होता है ना। ये समझे ना, वो पाइप है, खुला पाइप है ना, खाली पाइप है, उसी में वाटर वाटर क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक बाबू, आर्यन समझते चलना है ना बाबू। नेक्स्ट भोला मेरा, है ना, ये सानो वीडियो ऑन करो, ठीक। थ्रू द स्टेम्स, जाइलम बाबू क्या नॉन लिविंग होता है बाबू, जो रनिंग है ना, फ्रॉम रूट्स टू रूट्स बाबू, रूट्स टू द लीव्स बाबू, थ्रू द स्टेम्स, है ना, रूट से बाबू स्टेम होते हुए कहां तक जाता है, लीव्स तक जाता है, ठीक। आगे फिर वीडियो दिखा रहे हैं। द वाटर इज एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर्स बाबू एंड रीचेड टू द जाइलम, है ना बाबू, क्या करेगा, रूट हेयर क्या करेगा, रूट हेयर जानवे को तो अंदर मिट्टी के अंदर प्लांट का जो रूट होगा उसी को रूट हेयर कहेंगे। अब वो रूट क्या करेगा, जो रूट क्या वाटर को ऑब्जर्व करेगा, जाइलम में जाएगा, जाइलम से क्या जाएगा, स्टेम में जाएगा, स्टेम से वो लीफ में जाएगा, है ना, फिर फोटोसिंथेसिस वगैरह करेगा कि नहीं ना? तो जाइलम क्या कैरी करता है, इसमें आपका यही एगो क्वेश्चन बनेगा, जाइलम जल कैरी कर, वाटर कैरी कर, ठीक। फ्लोएम क्या करेगा सर, अब जो खाना बन गया, ग्लूकोज में जो खाना बन गया, उसको ले जाने के लिए हमको एक नली चाहिए ना जी। तो जो बाबू आपको बाबू है ना, मिनरल्स वगैरह, उसको क्या कर सकते हो, है ना, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, फूड वगैरह, जो खाना बन गया, उसको बाबू एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए चाहिए ना बाबू। तो कौन कैरी करेगा, फ्लोएम कैरी करेगा, कौन कैरी करेगा, फ्लोएम, है ना। लीफ से बाबू लीफ में खाना बनेगा और उसको बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाएगा। तो कैरी कौन करेगा, वो फ्लोएम करेगा, कौन करेगा, फ्लोएम, है ना। फ्लोएम मीन्स बाबू क्या, फल, फ्लोएम मीन्स फल, मतलब ये फूड वगैरह को कैरी करेगा। जाइलम क्या करेगा, वाटर एंड मिनरल्स को कैरी करेगा। तो ये एक छोटा सा टॉपिक क्या वो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वो सबस्टांस इन प्लांट। अब इसका डायग्राम है, वो डायग्राम बना देंगे, पहले वीडियो दिखा देते हैं ना। देखो बाबू, अब इसको याद कर लेना, फोटोसिंथेसिस वाला वीडियो दिखाएं, उसके बाद फिर दूसरा वीडियो दिखा देंगे, है ना। ये आपका फोटोसिंथेसिस वाला है ना। तो ये बहुत सारे बच्चे का बाबू है ना, 5 टाइम्स हो रहा होगा, 6 टाइम्स हो रहा होगा, सब बच्चे का बाबू 5-6 बार हो गया होगा। सपना में भी आपका यही आएगा, है ना। 1 मिनट बाबू मोबाइल रोटेट कर देते हैं, चलो ठीक है ना, ठीक बोला। तो देखो बाबू, ये फोटो इसका बाबू, फिर जाइलम का आपको देखने में स्ट्रक्चर कैसा होता है उसका दिखा देंगे, तो आपका पूरे क्लियर हो जाएगा। ऊपर क्या देख बड़ी खुश हो सुरभि, इतनी खुशी अच्छी बात नहीं होती सुरभि। ए जी, तू ऑन करो जी, एकांत बाबू, एकांत का तो ऑन नहीं हो रहा है, सानू वीडियो ऑन करो जी। देखो बाबू क्या है, तो ये क्या है सर, फोटोसिंथेसिस वाला वीडियो है, बहुत सारे बच्चे बाबू देखे होंगे मल्टीपल टाइम्स। प्लांट में बाबू यही है को आपको वीडियो याद रखना। देखो ये क्या है सर, मान ले कोई जंगल में चलेंगे, अब जंगल में चलेंगे तो कहाँ चल रहे हैं, प्लांट में चले, लाइन बाय लाइन, सपना में भी यही आएगा, है ना भोले। अब प्लांट के अंदर चलेंगे, कहाँ चलेंगे, प्लाक्षी नीचे चलेंगे। तो नीचे चलेंगे तो आपको ये क्या दिख रहा है, रूट शेयर दिख रहा है, क्या दिख रहा है बाबू, रूट शेयर दिख रहा है ना। ये जो बाबू आपको दिख रहा है इसको क्या कहेंगे, रूट शेयर कहेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू, अब ये रूट शेयर कहाँ रहता है, सॉइल में रहता है। और सॉइल में क्या रहेगा, मॉइस्चर रहेगा, मॉइस्चर मतलब क्या, उसमें नमी रहेगा। तो ये रूट्स क्या करेगा बाबू, वाटर को ऑब्जर्व करेगा। अब वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद बाबू ये कहाँ जाएगा, जाइलम में जाएगा। कैसे जाता है बताते हैं, ये कहाँ जाएगा बाबू, जाइलम में जाएगा, है ना। ये बाबू भाई देखो, ये जाइलम तो थ्रू कहाँ जा रहा है, ये जाइलम के थ्रू कहाँ जाएगा, स्टेम में, स्टेम से होते हुए कहाँ जाएगा पानी, आपका लीफ में जा रहा है, यही वाटर जा रहा है ना।
कहाँ जाएगा, लीफ में जाएगा। ठीक बाबू, तो ये लीफ में चल गया बाबू, है ना, फोटोसिंथेसिस वाला है, ठीक है ना। अब लीफ में चल गया, ऊपर से क्या आएगा, सनलाइट आएगा, ऊपर से क्या आएगा बोला, सनलाइट आएगा, है ना। ठीक, अब क्या करेंगे बाबू, सनलाइट आ गया, बटर पहुंच गया, है ना। अब ये खाना बनाएगा। तो प्लांट को बाबू खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, प्लांट को बाबू जो खाना बनाएगा उसको प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्लांट जब अपना खाना, आपकी मम्मी खाना बनाती है तो उसको डिश कहते हैं, है ना बाबू, फेवरेट डिश। आपकी मम्मी खाना बनाती है ना, तो उसको क्या कहोगे, फेवरेट डिश, मैगी, समोसा, चाट, है ना, एग रोल, 3 रोल, 4 रोल, है ना। तो इसी तरह से प्लांट जो खाना बनाता है बाबू उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आप लोग डिश कहते हो, प्लांट उसको फोटोसिंथेसिस कहता है कि नहीं। तो प्लांट क्या करे बाबू, खाना बनाएगा, है ना, तो खाना बनाएगा उसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस। अब वो जो खाना बनेगा बाबू लीफ के अंदर बनेगा, है ना। ठीक, अब लीफ में जो खाना बन गया बाबू उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए चाहिए ना। तो अब हम लोग थोड़ा सा लीफ को काट के देखेंगे, कैसे करेंगे, लीफ को काटेंगे सानू, समझ लेते ना बाबू, आ रही हूँ। इस लीफ को थोड़ा सा काट के देखेंगे माइक्रोस्कोप के थोड़ा, एगो लीफ लिया है सर, इसको काटेंगे, है ना, इसको काटो। तो काटेंगे बाबू तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर से दिखाई देगा, है ना। लीफ को बीचे से काटेंगे बाबू तो इसी तरह से स्ट्रक्चर से आपको ओपन आई से दिखाई नहीं देगा। ए आर्यन बाबू, काले खून सुखा रहा है जी। लीफ को काटेंगे तो कुछ इसी तरह से आपको स्ट्रक्चर से दिखाई देगा, है ना बाबू। ओपन आई से देखेगा, ऐसे देखेगा तो ना दिखाई देगा, माइक्रोस्कोपिक व्यू है। ठीक, तो यहाँ पे बाबू इधर दिख रहा है बाबू, ये दिख रहा है ना। तो एगो ये ऊपर वाला जो पाइप दिख रहा है यहाँ पे, यही आपका जाइलम है। और ये वाला नीचे वाला क्या है सर, फ्लोएम है। ये क्या है, जाइलम है, एगो फ्लोएम है। तो नीचे से पानी चल चुका है, नीचे से पानी क्या हुआ बाबू, चल चुका, उसी जाइलम के थ्रू आएगा। ये अपर लेयर ऑफ बाबू है ना, लिप्स है। अब इसी के अंदर बाबू अस्टोमेटा होता है ना। अस्टोमेटा बाबू आपको भी अभी 10th का बुक दिखाते, हु बहू यही चीज दिया हुआ। तभी आप पढ़ लोगे तो 10th में जिंदाबाद, है ना, कुछ नहीं करना, जाके खाली सोना है ना, है ना बाबू। तो इस लीफ के अंदर मेरा क्या रहेगा, क्लोरोप्लास्ट रहेगा, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है। और इसी के अंदर बाबू क्या रहता है, क्लोरोफिल रहता है। इसी के अंदर क्या रहता है बाबू, क्लोरोफिल रहता है ना। इसी के अंदर क्या रहता है बाबू, क्लोरोफिल रहता है कि नहीं, है ना। हाँ मैम, हाँ आ रहा है, एल के जैसे सिखा रहे हैं। हाँ भेजे थे, बोले हैं कि दे देंगे एक आध दिन में। प्लास्ट दिख रहा है क्या बाबू, क्लोरोप्लास्ट दिख रहा। और इसी के अंदर क्या रहेगा, क्लोरोफिल रहेगा। तो हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम तो पहुंच गया, अब फ्लोएम क्या करेगा, तो पहले भोजन बनाएगा तब ना फ्लोएम आएगा जी। मूवी में बाबू बाबू कौन आएगा, पहले बाबू कौन आएगा, विलेन आएगा कि हीरो आएगा, ठीक है ना। अब किसी को ला, है ना बाबू, हीरो आएगा तो विलेन आएगा। तो अब इसमें क्या करे बाबू, क्लोरोफिल हो गया, सनलाइट आ गया, पानी आ गया। नीचे से क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड आने के लिए बाबू आपको नीचे क्या रहता है, अस्टोमेटा रहता है, क्या रहता है, अस्टोमेटा रहता है ना। देखो ये आपका ट्यूब्स हो गया, तो यही क्या हो गया, जाइलम हो गया। अब इसके अंदर काट के दिखाते हैं, इसके अंदर काट के दिखाते हैं अभी, है ना। तो ये क्या हो गया, आपका जाइलम हो गया, पानी आ गया, वाटर आ गया बाबू। कहाँ पहुंच रहा है, लीफ के अंदर है। अभी हम लोग कहाँ घुसे हुए हैं, लीफ के अंदर है। ठीक, ये देखो अस्टोमेटा है एकदम, यही वीडियो आपको बाबू, यही इमेज 10th के बुक में मिलेगा। अस्टोमेटा, इसको गार्ड सेल कहते हैं। ये ओपन होता है, क्लोज होता है ना। ओपन क्लोज होगा सर, नीचे से कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, नीचे से क्या जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, है ना। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा बाबू, कहाँ पहुंचेगा, क्लोरोफिल के पास पहुंचेगा। ये सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कहाँ जा रहे हैं, क्लोरोफिल के पास जा रहा है ना। ये अंदर चल गए, ये सब सारे के सारे क्या, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या रहेगा, क्लोरोफिल रहेगा, है ना। अब यहाँ पे मान लो ये अंदर किचन हो गया, है ना, प्लांट्स का किचन हो गया। अब यहाँ से बाबू क्या होगा, पानी पहुंच गया, कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गया, क्लोरोफिल है ये। ऊपर से सूर्य देव आएंगे, ऊपर से कौन देव आएंगे, सूर्य देव आएंगे। मतलब जल देव भी पहुंच गए बाबू, वायुदेव भी पहुंच गए। वायुदेव में से बाबू कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। पवन देव भी बाबू पहुंच गया, है ना, पवन देव, जल देव और उधर से सूर्य देव आएंगे। तीनों देव मिलके बाबू हौच पौच होगा, खाना बनेगा, है ना। ये सूर्य देव आ रहे हैं, जल देव नीचे से चल गए, पवन देव बाबू अष्टोमेटा से पास हो गए। अब इसमें बाबू क्या हो गया, तीनों देव आके बैठ गए गद सनी, है ना, अंदर चल रहा है ना एकदम, है ना बाबू, बढ़िया से एकदम बाबू मैगी मसाला बन रहा है। अब जो ये बन गया बाबू, शांति से समझना, ये आपका बाबू मैगी बन गया।
अब मैगी बन गया किचन में बाबू, तो उसको आपके आप तक पहुंचेगा ना जी, कैसे पहुंचेगा? तीनों दे बाबू, ऐसा ना कहाँ घूम रहा है जी। ये आपका डिश तैयार हो गया। तो डिश तैयार होने के साथ साथ बाबू कुछ गैसेस वगैरह भी बनते हैं, है ना? देखते हो कुकर में मारते हो सीटी तक गैस बनता है कि नहीं बनता? तो यहाँ से ऑक्सीजन बन गया। क्या बन गया? ऑक्सीजन बन गया। मतलब बाबू पवन देव बन गया। ये आपका बाबू मैगी है, मतलब ग्लूकोज है, फूड है। अब इस फूड को ले जाने के लिए हमको चाहिए ना बाबू, लीफ के अंदर बन गए। जैसे आपके मम्मी जी डिश बना दी किचन में, तो किचन से बाबू आपके तक कैसे आएगा? उसको कैरी करने के लिए चाहिए ना कोई सिस्टम बाबू। तो थाली लोगे, आपकी मम्मी लेके आएगी, ला खा ला बेटे। तो उसी प्रकार है, जो ग्लूकोज बना बाबू, इसको ले कौन जाएगा? फ्लोएम लेके जाएगा। कहाँ लेके? ये जो नीचे ट्यूब देख रहा है, ये क्या? फ्लोएम है। यही क्या करेगा बाबू? ग्लूकोज को क्या करेगा? कैरी करेगा, है ना? अब ये ग्लूकोज को कैरी करेगा, प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक जाएगा बाबू। अब प्लांट्स खा पी के क्या रहेगा? तंदुरुस्त रहेगा, है ना? तो यही क्या होता है बाबू? आपका जाइलम ऑफ फ्लोएम होता है। उसको और दिखाते हैं। ये बाबू आपका स्टोमेटा है, जो बाबू पवन देव बचे हैं, है ना? बढ़िया वाला ऑक्सीजन बना, वो स्टोमेटा के थ्रू क्या होगा? लीफ से बाहर निकल रहा। अब यहीं पे बाबू हम लोग बैठ के कपाल भारती करेंगे, है ना? तो ये कंप्लीट होता है बाबू, है ना? अब आगे देखो, थोड़ा सा जाइलम फ्लोएम आपको दिखा देते हैं काट छाट के, है ना? ठीक, ग्लूकोज बन गया। अब देखो ये जो ग्लूकोज बना भोला मेरा, है ना? ये देखो देखिए, ऑरेंज कलर। अब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक जाएगा ना बाबू काव्या, है ना? तो कौन लेके जाएगा? वही आपका फ्लोएम लेके जाएगा। कौन लेके जाएगा? फ्लोएम लेके जाएगा। ठीक। अब बाबू आगे थोड़ा सा इसको और बढ़िया से, ये इतना हो गया आपको। इसको थोड़ा और बढ़िया से दिखा देते ताकि मेरे बच्चा को कहीं भी डाउट ना रहे, है ना जी? कहाँ बाबू? रिस्पायरेशन, इतना सारा बाबू वीडियो सब बाबू आप ही लोग के लिए बना हुआ। जैसे जैसे होगा वैसे वैसे समझाया जाएगा। प्लांट ट्रांसपोर्टेशन ये वाला है बाबू, कि ये वाला है? ये वाला है? ये वाला शायद लगता नहीं है। ये नहीं, इसमें दिखाया गया है। यहाँ पे दिखाया गया है थोड़ा सा जाइलम को, लेकिन क्लियर नहीं आपको दिखाई दिया। चलो दूसरा देखते हैं। सब व्यवस्था बाबू, 50 को वीडियो देखिएगा बाबू, तो एगो में आपको ठीक ठाक दिखाई देगा। आ जाओ प्रो का वाला। हाँ, देखो समझना है। तो यही जाइलम है बाबू, यही स्ट्रक्चर आपका किसका है? जाइलम का है ना? देखो ये क्या बाबू, एगो जाइलम हो गया, एगो फ्लोएम हो गया। ये दो दिख रहा है बाबू। तो ई ब्लू वाला क्या हो गया? जाइलम हो गया। ई वाला क्या हो गया? फ्लोएम हो गया। अभी आपको दिखाए ना वीडियो जी। तो जाइलम वाटर कैरी करेगा, फ्लोएम आपका फूड कैरी करेगा। अब इसी को थोड़ा सा काट के बढ़िया से देखेंगे। इसी को काट के देखेंगे, है ना? थोड़ा सा बढ़िया से इसको काट के देखो बाबू, ब्लू वाला और इसका रेड वाला, है ना? देखो इसमें बढ़िया से दिखाया गया, है ना? देखो यहाँ से वाटर आ रहा बाबू, क्या आ रहा? वाटर आ रहा है। ये जाइलम के थ्रू क्या आ रहा? वाटर आ रहा है। ये जाइलम हो गया। अब इसको थोड़ा सा काट के बढ़िया से देखेंगे। क्या करेंगे? थोड़ा सा काट के बढ़िया से देखेंगे। तो काट के बढ़िया से देखने के बाद बाबू कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। देखो इसमें एकदम क्लियर दिखाई दे रहा। तो यही ब्लू वाला क्या सर? जाइलम है। देखो बीच में खाली स्थान है, वहां पे बाबू आपको ऊपर से बता दी। अब इस जाइलम को माइक्रोस्कोप से काट के देखो, है ना? पढ़ाई यही ना होता जी कि आपको बाबू, है ना, बारी बारी। तो ये दिखाई दे रहा ब्लू वाला, यही आपका क्या है? जाइलम है। और जो रेड वाला दिखाई दे रहा है, ये आपका फ्लोयम है। तो जाइलम जो होता है बाबू, डेड टिश्यू होते हैं, डेड मरल होता है। ये करता क्या? प्लांट को रिजिड, मजबूत बाबू, मैंने समझे ना बाबू? प्लांट को देखते हो सरफेस उसका हार्ड होता है, इसी जाइलम के कारण। मतलब उसको रिजिडिटी मतलब हार्डनेस प्रोवाइड करता है प्लांट, ताकि खड़ा हो सके, है ना? अब इसी जाइलम के थ्रू देखो क्या आएगा? वाटर आएगा, है ना? तो ये जाइलम वाला, ये रेड वाला, ये ब्लू वाला जाइलम है, ये फ्लोयम है। दोनों का कंस्ट्रक्शन अलग अलग होता है। दोनों का क्या होता है? प्लाक्षी अलग अलग होता है ना बाबू? तो यही वाटर और बाबू अरेबिया सोना, और क्या करेगा, है ना? आप ये बाकी इसको ट्रेकेड्स वगैरह होता है, इसको ट्रेकेड्स करते हैं। यही देखो पानी, मान लो ज्यूम करो, यही पानी क्या हो रहा है? ट्रेवल कर रहा है। पानी क्या हो रहा है? ट्रेवल कर रहा है। तो ये जाइलम का माइक्रोस्कोपिक व्यू हो गया, है ना? ठीक है। वो वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा, बाकी डिटेल से 11 12 में सब अब ये पढ़ा देंगे, तो कैसे होगा, है ना? कोहिशन होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में बाबू। देखते हो वाटर मॉलिक्यूल हाथ पे रखे बाबू, तो एक बूंद चिपक जाता है, वही कोहिशन के कारण। वाटर मॉलिक्यूल बाबू, है ना, कोहिशन लगता है वो, जिसके कारण आपके हाथ में पानी चिपक जाएगा, गीला होता है।
ठीक। तो यही आपका क्या हो गया, जाइलम हो गया, है ना बाबू, ये आपका क्या हो गया, जाइलम हो गया। ठीक। तो ये सब प्लांट के बारे में दिखाया गया है। एगो जाइलम हो गया, एगो फ्लोएम वगैरह है ना। ठीक। तो यही आपका क्या था, जाइलम है और फ्लोएम है बाबू। अब इसका डायग्राम रह गया, क्या रह गया, डायग्राम रह गया। चलो, तो समझ में आ गया, जाइलम मेरा वाटर को कैरी करेगा बाबू, फ्लोएम मेरा कल को। अब देखो, आपको हम टेंथ का बुक दिखाते हैं, जितना आपको दिखाए हैं समझाए हैं सारा यही चीज है, ऐसा नहीं बाबू, उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। देखो भोला, दिखाते हैं बाबू, है ना, ये देखो बाबू, आपका मोदी जी का बुक है ना भोला। पुराना बुक है, रखा हुआ है बाबू, मेकअप में तो और कम है। क्लास 10, अरे इधर है जी, हाँ चलो ठीक। क्लास 10 है बाबू, है ना, इसको खोलो। बाकी इसमें लाइट विट पढ़ाएंगे, है ना बाबू, देखो आप लोग के लिए जोड़ के रखें। इसको आगे बढ़ा, अभी हटा दिया, ये चैप्टर हटा दिया है ना बोला। देखो लाइफ प्रोसेस है, एक चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आता है ना बाबू। तो ये सब पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सूर्य में बताएं बाबू क्या होता नहीं होता है। ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, यह देखो बाबू, यहाँ दे ले पतिया के काट के, अब ये ना वीडियो दिखाएं जी, यही ना पत्ती के काट के, इसमें देखो उतना अच्छा से आपको दिया भी नहीं गया। ये जो पत्ती है बोलिए, तब फोकस करो जी कैमरा, इधर फोकस करेगा, हाँ देखो तो, यही पत्ती को काट के दिखाया गया। मिड रिब है बाबू, जाइलम फ्लोएम टिश्यू है, ये आपका जाइलम है कि नहीं बाबू। ठीक। नेक्स्ट बोला, ये आपका बाबू एस्टोमेटा है, ये कैमरा इधर करो, यही एस्टोमेटा है बाबू, गार्ड सेल होते हैं, है ना, दिख रहा है ना बोला। तो 10th में जाओगे बाबू तो यही सब आएगा, तो वहां पे टीचर आपको वीडियो नहीं दिखाएगा, किसके पास इतना टाइम है बाबू। तो ये कौन एस्टोमेटा, ओपन है, ये कौन है, क्लोज है। तो ये एस्टोमेटा हो गया बाबू, गार्ड सेल है। क्लोरोप्लास्ट है बाबू, है ना, क्लोरोप्लास्ट वगैरह। नेक्स्ट बोला, आगे आ जाओ बाबू, ये बाबू अमीबा वाला वीडियो आपको दिखाई कि बाबू, फूड वैक्यूल्स वगैरह, ये सारे के सारे फूड वैक्यूल्स अमीबा का बाबू, यही भी इमेज बनवाया है ना बाबू, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में फूड पार्टिकल्स, सूडोपोडिया होता है जो पैर फैलाता है, उसको सूडोपोडिया कहा जाता है ना। नेक्स्ट बोला, ये आपका क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम बाबू, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है ना। टंग क्या होता है, माउथ, ओसोफेगस है बाबू, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर, सारा आपको बताया गया है ना। आगे आ जाओ। ठीक। नेक्स्ट भोला, और है, नेक्स्ट बाबू, यह देखो, लंग्स बाबू ताजे ताजे पढ़ाए हैं, लंग्स आपको ताजे ताजे पढ़ाए बाबू, है ना भोला मेरा। अरे लंग्स पढ़ाए ना, तो ये क्या है, ये तो बच्चा मेरा सब जानेगा। ये बाबल पुराना बुक है, ये क्या दिख रहा है बाबू, एल्बोली नहीं दिख रहा है बाबू, अंगूर के गुच्छा वाला। तो इसी को जूम करके यहाँ बताया गया सारा आपको, ब्रोंक्योल्स क्या है, ब्रोंकी क्या है, डायफ्राम क्या है, सारा आपको वीडियो के थ्रू समझा दिया। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज वगैरह, यहाँ देखो है ना जी, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बाबू, है ना, ट्रैकिया वगैरह सारा आपको बता दिया गया। तो ऐसा नहीं बाबू कि 10th में कोई रॉकेट साइंस है, ये आ गया धुक 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 धुक, है ना। ये तो एकदम बाबू सबको एकदम कंठस्थ होना चाहिए, है ना। ये धुक धुक वाला सबसे पूछेंगे। ये धुक धुक है, देखो भेना काबा, है ना, भेना काबा, लोअर ले, है ना बाबू, सारा लेफ्ट एट्रियम, पल्मिनरी भेन, ये धुक धुक है। आई वाला वीडियो नहीं दिखाए जी, कैपिलरीज वाला बाबू, यार एगो भेन हो गया, एगो आर्टरी हो गया, दोनों कनेक्शन हो गया कैपिलरीज वाला, है ना। नेक्स्ट बाबू, ये बीपी मान नापे वाला मशीन है, ब्लड प्रेशर। तो बीपी नापे वाला मशीन है बाबू, इहो ला के दिखा देंगे कहियो, है ना, कैसे मेजर करोगे, तो बीपी के बारे में पूरा बताइए दी आपको। अब खाली वही मशीन ला के दिखाना है आपको, है ना। नेक्स्ट बोला, आगे कुछ और है जी, देखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स, अभी ताजे ताजे पढ़ाए बाबू, है ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स बोला। नेक्स्ट बाबू, ये वीडियो अभी था बोला, और है जी। नेक्स्ट बोला एक्सक्रीटिव लो, आप लोग का 10th हो गया, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, नहीं वीडियो दिखाएं जी, ड्रा नहीं करवाएं जी। हाँ, देखो एक्सक्रीशन इन क्या, क्या करे आर्यन, जो बच्चा सीरियस है बाबू उसका 10th तक कमांड हो गया। एक्सक्रीशन है, डलवाए बाबू, नहीं करवाए ना जी, लेफ्ट किडनी राइट किडनी, ये क्या एक्सक्रीशन इन ह्यूमन में, वही सब लिख ले जो आपको पढ़ाएं। नेक्स्ट बोला, नेफ्रॉन्स वाला वीडियो ना दिखाएं जी, स्ट्रक्चर्स ऑफ नेफ्रॉन्स, बोमेन कैप्सूल,
ये वाला दिखाए ना बाबू, तो वही चीज है ना पलाक्षी, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी दिले है। नेक्स्ट भोला, जय श्री राम, एक्सरसाइज खत्म, है ना। अब बताओ बाबू, 10th का बुक है, द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन। बताओ, यही 10th के क्वेश्चन है ना, ये 10th के क्वेश्चन है। बताओ बोले, द जाइलम इन प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल, लो ताजा ताजा, है ना, ताजा जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ताजा ताजा बोले, है ना। नेक्स्ट, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट, है ना। तो यही सब है भोला। 8 के बच्चे मेरा 10th कवर कर लेंगे, है ना। तो 10th का आपका मैक्सिमम चैप्टर हो चुका है, टेंशन नहीं लेना, जाना है खाली सोना है, सारा चीज आपको एक आध चैप्टर और रह गया तो उसको कवर कर लेगा मेरा बच्चा सब। इसमें बाबू क्या बोला, एगो डायग्राम बनाना है, क्या बाबू इसमें डायग्राम वगैरह बनाना है ना। तो टेंशन लेना नहीं है, आपका जो भी पढ़ाया जाएगा डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा, ताकि कहीं भी रहे बाबू कोई दिक्कत के बात नहीं। समझ गए राजनंदिनी, ठीक है बोला। इसका डायग्राम बना देंगे, कल आप लोग का टेस्ट होगा बाबू, और नेक्स्ट वीक से बाबू थोड़ा कॉपी चेक और ओरल टेस्ट वगैरह ले लेंगे बाबू। डायग्राम तो बनवाओ। आप कहाँ टाइम है बाबू, 2 मिनट, ओके, तो हो गया है। हर एक अगला क्लास सैटरडे में बनवा देंगे। कल आप लोग का टेस्ट हो जाएगा, तो पलाक्षी आपका हो गया, कल्याण भोली जाके अब सोना है, ठीक है बाबू सारे बच्चे का। बर्ड ऑफ द डे, 10th में जाके सिर्फ मैं तो 6th मैं में 10th का पोर्शन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू, चलो ठीक है, बर्ड ऑफ द डे कल लिख लेंगे बाबू, दिक्कत क्या बाबू। ठीक है सर, सैटेलाइट पढ़ेंगे हम। आज वो सैटेलाइट पढ़ेगा, फेज ऑफ मून पढ़ेंगे हम लोग। सर फ्रीज सर ऑफ इसी उनका टाइप पे डायग्राम टेस्ट बनाए होगा थे, क्या? उसी दिन हमारा टाइम वेस्ट हो गया। हाँ। वर्ड ऑफ द डे। आपको कल लिखा देंगे, इस सबको आज लिखा देते हैं, आपको कल 4 गो लिखा देंगे। बाय सर। ठीक है, बाय जी लो सर। जिंदगी। बाय बाय सर। सर। बाय बाय बाबू। हम लोग फेज ऑफ मून को आज याद करेंगे, उसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसको याद करना था, पहले लिखा देते बाबू, और सारा बच्चा को फेज ऑफ मून एकदम मतलब जो मून के बारे में कुछ पिछला क्लास में नहीं आई थी जी चंदा मामा जी, डायग्राम बन गया था ना बाबू, अब उसको लिखाना है। सर फ्रेज मून का आपने बना दिया था डायग्राम। सर मैं उसको तो बना के भेज भी दी थी। सर बाबू, सर मैंने भी भेज दिया था। फेजेज ऑफ मून के, क्या फेजेज ऑफ मून के बारे में कुछ लिखाए हैं बाबू, हेडिंगे खाली दिए थे जी। यस सर। नो सर। नो सर। यस सर। यस सर। यस सर। नो सर। सिर्फ डायग्राम में तो हम ड्राइंग भी करवाए थे। लिखाए नहीं ना कुछ और टेस्ट में भी आप डायग्राम ये ड्रॉ करवाए। ये सर आपने कुछ Join the लिखवाया class नहीं है of फ्रेज ऑफ मून batch। के बारे में। सर आपने कुछ नहीं लिखाया है। अच्छा ठीक है, लिखते हैं हम लोग। सर वर्ड मीनिंग। हाँ लिखा रहे हैं बर्ड मीनिंग, बर्ड मीनिंग लिखाएंगे तो फिर हमारा ये वाला लिटरेचर नहीं हटेगा, बीच बीच में लिखा देंगे। एक पेज एक बोर्ड पहले भरने दो। फेज ऑफ मून है बाबू, डायग्राम के नीचे लिखना है, डायग्राम के नीचे लिखना, जो डायग्राम बनाया उसी में नीचे कंटिन्यू करना है। सर मेरा तो डायग्राम ही इतना एक बड़ा एक पेज भर गया। हाँ तो उसके अगला पेज में लिखो। सर आपने हैंड रेस क्यों किया है? हम क्यों हैंड रेज करेंगे जी, गलती से वो लोग जी। क्लासेस 2। अच्छा ठीक है, गलती से हो गया होगा जी, इसमें कौन सी बड़ी ड्राइंग बात। भी बनवाएंगे।
ड्राइंग बना चुके हैं, अब कई बार बनाइएगा। सर और उसका सर और वर्ड ऑफ द डे वो भी लिखा रहे हैं, पहले इसको भरने दो एक बोर्ड। वीडियो नहीं ऑन हो रहा जी थर बाबू रुद्र बाबू। दिस ऑफ मून। ए रुद्र शैतान। गुड आफ्टरनून सर। खुद ही पता है देयर इज अ टेक्निकल इशू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर ये फेजेस ऑफ मून उसी से ये हाँ कंटिन्यू करें फिगर, क्या? हाँ फिगर के नीचे कंटिन्यू कीजिए। इसको सर लिखेंगे सर। हाँ इसको लिखिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। सर मीनिंग नहीं लिखवाएंगे? लिखाएंगे लिखाएंगे। डायग्राम के नीचे कंटिन्यू करना। सर मेरा नीचे स्पेस नहीं है। सर ब्लर आ रहा है। अच्छा फेजेज ऑफ मून। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। कौन सा डायग्राम? गुड इवनिंग। सर लैग कर रहा है। सर ब्लर आ रहा है। अच्छा ठीक है सही कर रहा करते है। हैं। सर ब्लर आ रहा है। सर अब लैग करेगा। आगे बैठते क्यों नहीं हो? कुर्सी अंदर कर बैठो, समझ गई कुर्सी ना? अंदर ही करके बैठ। गुड इवनिंग सर। लिखिए बाबू लिखिए। आदित्य प्रकाश समझाते हैं। गुड इवनिंग सर। साइंस पढ़ाओगे? बीच रिपीट। सर साइड म्यूट करो जी। देखो सर आप वर्ड ऑफ द डे क्यों नहीं लिख रहे सर? बर्ड ऑफ द क्लास के बीच में लिखा देंगे। बर्ड ऑफ द आधा बोर्ड मेरा ले लेगा तो फिर हम इसको कैसे लिखा पाएंगे। तो बर्ड ऑफ द डे लिखाते थोड़ी देर के बाद। ठीक है सर वो टीवी के नीचे लिखवा दीजिए। टीवी में स्मार्ट टीवी है सर। वो टीवी है ही नहीं, वो एलसीडी है। अरे जो भी हो क्या? अल्लाह नहीं जी। जब लैपटॉप को भी तुम्हारा नाम कुछ और रहेगा, मैं कुछ और बोलूंगा तो ऐसे तन बहुत पिटेंगे जी। तो लिख तो लिया है एट फेजेस ऑफ मून। तो गुस्सा कर दे सर। अच्छा
सर म्यूट कर दीजिए। सर ऐसे रहने दीजिए पाँच वैसे सर कर साइड रहे हैं हुई म्यूट, मैं कर रहे हैं। सर आप पार्ट ऑफ द मून के बाद क्या लिखे हैं? यस सर म्यूट कीजिए। पार्ट ऑफ द मून सर ऑब्जर्व, म्यूट मत कीजिए। OBSERV, ऑब्जर्व है। ऑब्जर्व्ड मैं पूर्णिमा। सर आप उसका वीडियो नहीं दिखाएंगे सर फादर्स ऑफ मून का? दिखाएंगे, पहले लिखो ना जी, दिखाएंगे। लास्ट टाइम दिखाए सर। हाँ, सर साइड होइए। सर साइड हो जाओ। सर लैग हो रहा है। अच्छा ठीक है। सर लैग हो रहा है। नो सर बिल्कुल चल रहा है मक्खन की तरह। हल्ला नहीं जी। सबका वाईफाई थोड़ा ये होगा तो जो नेटवर्क इस होगा तो इससे ब्लैक दिखा होगा। सर हम लोग का तो मक्खन की तरह चल रहा अच्छा, हल्ला नहीं। है। आप क्या करोगे ना? अरे बोलो बाबू आगे लिखाइए। एक्टिंग हो की बार क्या लिखा है? हाँ जी। जब ऑब्जर्व ड्यूरिंग। सर डी अच्छे से पता नहीं चल रहा। अच्छा ठीक। सर बहुत अच्छे से पता चल रहा ऐसे टन बहुत बोल देते ना है। है। किस नाम से? कर रही है। अब सबको म्यूट करेंगे। सर म्यूट कीजिए। जल्दी कर दियो सर। सर साइड होइए ना बहुत ज्यादा बोल रहे। लास्ट वाला सर रुक भी जाइए। लिखिए बाबू, समझाते बाबू। सर लिख रहा है सर। लिखिए। सब राइटिंग। सडन मम्मी पानी। लिखिए, वीडियो दिखाते बाबू, पहले आप लोग लिखो। आप बारी बारी से सबको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट नंबर, न्यू मून। न्यू मून में क्या होगा? द मून इज नॉट विजिबल। वैक्सिंग क्रिसेंट।
लिखो मयंक बाबू, वीडियो दिखा रहे हैं जी। लिखिए चुपचाप। लिखिए। बोलो जी। वीडियो दिखा रहे हैं, लिखो बाबू। प्रीवियस क्लास में आपको डायग्राम बना दिया था, द मून अपेयर्स एज ए हाफ मून।
अच्छा, जल्दी लिखिए भोला मेरा। अच्छा, अब दिखेगा। क्या हुआ अंकित बाबू, आपका आवाज नहीं आ रहा है जी। आपका आवाज नहीं आ रहा अंकित। अंकित बाबू, आपका आवाज नहीं आ रहा जी। लिखिए, आपको समझाते हैं बाबू। इल्यूमिनेटेड। हाँ जी, हाईएट वाला भी लिख रहे हैं। अच्छा, फोटो खींच के भेज रहे हैं। इल्यूमिनेटेड कंपेयर टू द फर्स्ट हाफ। एक और है बाबू, जिसको ब्लर दिख रहा है, फोटो खींच के भेज रहे हैं बाबू। रिकॉर्डेड किसे लग गया जी।